लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था लोकसभा स्पीकर। आज पढ़ेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट वन इज द स्पीकर प्रेसाइड ऑल अपॉन ऑल द मीटिंग ऑफ लोकसभा। यह लोकसभा की जितनी भी मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा स्पीकर। He or she is responsible for maintain law order and discipline। यानी लोकसभा के अंदर जब प्रोसेस चल रही होती है तो उस प्रोसेस के दौरान लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना हो चाहे डिसिप्लिन मेंटेन करना हो। लॉ ऑर्डर का मतलब से हम कानूनी व्यवस्था बोलते हैं, वो मेंटेन करनी हो, चाहे वहां डिसिप्लिन किसी भी प्रकार का हो, वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंटीरियर प्रोग्राम एंड प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा इज डिसाइडेड बाय स्पीकर। यानी लोकसभा में जो प्रोसेस होती है, कौन सी मीटिंग कब होगी, कोई मेंबर है वो कितने टाइम के लिए अपना स्पीच देगा, वो कौन कौन से इश्यू को लेकर आएगा, ठीक है, कितने टाइम के लिए डिबेट होगी, डिबेट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कितने टाइम के लिए डिबेट होगी, ये सब डिसाइड करने का काम क्या होता है? स्पीकर का होता है। और एक और होता है फ्लोरिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लोरिंग सिस्टम। क्या होता है फ्लोरिंग सिस्टम? मैं बताता हूं। जब लोकसभा की जो प्रोसेस चल रही होती है, मीटिंग चल रही होती है और वहां पर कोई मेंबर अपना स्पीच डिलीवर कर रहा है, तो वहां पर जो स्पीकर है उसको अपना स्पीच बीच में स्टॉप कर और अपनी सीट पर बैठने के लिए कह सकता है। इसको कहते हैं फ्लोरिंग सिस्टम। तो फ्लोरिंग सिस्टम पावर का यूज भी कौन कर सकता है? स्पीकर। विद द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ हाउस he fixes the time of debate and discussion upon various issues। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस का मतलब होता है जो रनिंग रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी का जो हेड मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ये स्पीकर क्या करता है? फिक्सेस द टाइम ऑफ डिबेट। यानी जो लोकसभा में डिबेट होनी है उस डिबेट का टाइम फिक्स करना हो, डिस्कशन अपॉन वेरियस इश्यूज, यानी वेरियस इश्यूज जो डिस्कशन होना है उसका टाइम डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। ही इज द एक्स ऑफिसर ऑफ कमिटीज ऑफ हाउस। अब आपको पता है लोकसभा में बहुत सारी कमेटियां होती है, जैसे लोक लेखा कमेटी है, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी कमेटियां होती है। उन जितने कमेटियां होगी उनका ये एक्स ऑफिशियो भी होता है और कमेटियों के जो अध्यक्ष मुखिया बनाए जाते हैं उनको भी कौन चूज करता है? स्पीकर। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टेड कमिटीज एंड these committees perform work under the direction। यानी लोकसभा में जितनी भी कमेटियां बनी होती है वो कौन कौन सी कमेटी है, इसको एक टॉपिक में अलग लेसन बनाएंगे हम। और उन कमेटियों का जो काम होता है वो सभी इस स्पीकर की डायरेक्शन में ही होता है। द स्पीकर डिसाइडेड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है लोकसभा में जो बिल पास किए जाते हैं उनमें एक होता है मनी बिल। कौन सा होता है? मनी बिल। अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। अब क्या होता है मनी बिल में, ये बताता हूं। आपको पता है हमारी सरकार के पास जितनी भी अर्निंग होती है उन अर्निंग को डिपॉजिट करने के लिए एक फंड बना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं संचित निधि। उस फंड से अगर कोई राशि निकालनी है उससे संबंधित जो बिल है वो क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाएगा। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा। और ध्यान रखना लोकसभा में कोई भी बिल पास होता है और वो बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने से पहले वो बिल किसके पास आएगा? स्पीकर के पास आएगा। और स्पीकर जब अपनी एक्सेप्टेंस इस बिल को देगा तभी वो बिल क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आगे डिलीवर होगा। ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द पार्लियामेंट
एंड प्रेसिडेंट, यानी हमारी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच जितने भी आदान प्रदान होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आनी है, डॉक्यूमेंट जानी है, कोई इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को भेजनी है या प्रेसिडेंट की इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट में आनी है, तो उसके बीच में क्रॉसपॉन्डिंग का काम कौन करता है? ये स्पीकर करता है। स्पीकर के माध्यम से, यानी ये मीडिएटर होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ही कास्टिंग वोट, यानी लोकसभा में जब किसी इश्यू पर वोटिंग होती है और वोटिंग में ये कास्टिंग वोट डिलीवर करने का, वोट कास्ट करने का पावर भी इसके पास है। क्या है कास्टिंग वोट? आप जानते हो, जब किसी फॉर एग्जांपल वोटिंग हुई और 500 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, मान लो 450 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में, ठीक है, और उसके अगेंस्ट और उसके फेवर में जो वोटिंग हुई वो हुई 225 और 225, मींस इक्वल पोजीशन जब आ जाती है तो वहां पर डिसाइड करना है कि ये बिल के फेवर में है या अगेंस्ट में है। तो अगर इक्वल वोटिंग आ जाती है तो वहां पर फिर चेयरमैन यानी स्पीकर है वो क्या करेगा? अपना वोट कास्ट करेगा, उसके फेवर में कर देता है तो बिल पास हो जाता है, अगेंस्ट में कर देता है तो बिल रुक जाता है। He preside all the joint committees। अब आपको पता है कई बार लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग अनाउंस की जाती है, और जॉइंट मीटिंग अनाउंस की जाती है तो आपको पता है मीटिंग के अंदर एक अध्यक्ष तो होना ही होता है ना, तो वो अध्यक्ष कौन होगा? हमेशा स्पीकर होगा। किसका? जब जॉइंट मीटिंग हो लोकसभा और राज्यसभा की, उसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का स्पीकर। एक इंपॉर्टेंट बात और जो यहाँ नहीं लिखी है बता रहा हूं आपको, कि लोकसभा का कोई भी मेंबर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, अगर उस पर किसी प्रकार का कोई डेलीगेशन किया गया, उस पर कोई आरोप लगाया गया है और किसी भी स्टेट की या सेंट्रल पुलिस है उसको अरेस्ट करना चाहती है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि ये लोकसभा स्पीकर है उसको अनुमति नहीं देता। तो इसकी अनुमति के बिना किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा का जो मेंबर है उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। थैंक यू।